बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बरादरान इस्लाम, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का मकसद बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह करीम का फरमान अजीम है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फर्ज फरमाए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के पहली उम्मतों पर रोज़े फर्ज फरमाए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी इंसान बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले इंसान बन जाओ। रोज़ों का मकसद हमारी ट्यूनिंग करना है, हम में से खराफात निकालना है, हमें ओवरहाल करना है। जब हम रोज़ा रखते हुए हर किस्म की खराफात से बचेंगे, हम रोज़े के आदाब को मलहूज़ खातर रखेंगे, यानी आँखों को हम हर किस्म की बुरी तस्वीर से, गैर महरम औरतों को देखने से, फिल्म, ड्रामा, ऐसी तमाम खराफात के देखने से हम बचाएंगे। अपने कानों को हर किस्म के गाने, फजूल गपशप, चुगली, गीबत वगैरह से हम बचाएंगे। अपनी ज़बान को हर किस्म की लगवियात से बचाएंगे। ज़बान से हम झूठ, चुगली, गीबत, झूठा वादा, झूठी कसम, झूठी गवाही और फजूल गपशप लगाने से हम बचाएंगे। अपने हाथों को हम जुल्म सितम करने से और तरह तरह के फजूल कारोबार करने से, फ्रॉड से, करप्शन से, रिश्वत से, हेरा फेरी से, मिलावट से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, चोरी डकैती से इन हाथों को बचाएंगे। और अपने इन पाँव को आवारागर्दी से बचाएंगे। जब एक दिन हमारा मुकम्मल इन आज़ाब पर कंट्रोल होगा, हम परहेज करेंगे, अगले दिन फिर परहेज करेंगे, अगले दिन फिर परहेज करेंगे। लगातार हम परहेज करते चले जाएंगे। बिलाखिर अल्लाह करीम की ज़ात की मंशा पूरी हो जाएगी। लअल्लकुम तत्तक़ून, हम मुत्तकी परहेजगार बन जाएंगे। मेरे दोस्त, बरादरान इस्लाम, रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना अल्लाह करीम इस मुआशरे को पकीज़ा मुआशरा बनाने के लिए भेजता है। 11 महीनों में जो खराफात पड़ चुकी है, इस महीने की बरकत से वो खराफात दूर हो जाएं। जब हर रोजेदार मुकम्मल कंट्रोल पे रोजा रखेगा, हर किस्म की खराफात से बचकर रोजा रखेगा, तो इस मुआशरे में आपको कोई जानी नजर नहीं आएगा। इस मुआशरा में आपको कोई चोर डकैत नजर नहीं आएगा। इस मुआशरा में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कत्ल का सिलसिला नहीं होगा। जब तमाम लोग पकीज़ा इंसान बन जाएंगे, जब आंखों में हया पैदा हो जाएगा, जब जबान पकीज़ा हो जाएगी, जब कानों की समात पकीज़ा हो जाएगी, हाथों के कारोबार पकीज़ा हो जाएंगे और पाँव का चलना फिरना दुरुस्त सम्मत पे हो जाएगा, फिर इस मुआशरे में किस कदर इस्लामी रवायात नजर आएंगी, इस्लामी खूबियां नजर आएंगी। हर इंसान इस्लामी सांचे में डला हुआ नजर आएगा। तो फिर मैं वसूल से कहना चाहता हूँ, जब ऐसा मुआशरा होगा तो फिर इस मुआशरे की हुकूमत भी इस्लामी होगी। जब तमाम लोग इस्लामी सांचे में ढल जाएंगे तो फिर फैसले भी इस्लामी होंगे। बरादरान इस्लाम, रमज़ान शरीफ अल्लाह करीम हमें ओवरहाल करने के लिए,
ہمیں پکیدہ انسان بنانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اور افسوس رمضان شریف ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے، معاشرے کی صورت اسی طرح برقرار بگڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ اکثریت روزے نہیں رکھتی، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ صحیح کامل روزے نہیں رکھتے، روزے کی حالت میں خرافات سے بچتے نہیں۔ اگر تمام لوگ روزے کی آداب کو ملوز خاطر رکھیں تو پھر معاشرے میں برائیاں نظر نہ آئیں۔ ہر باپ اپنے گھر پر کنٹرول کرے، اپنے بچوں کو مکمل روزے کے آداب کے سلسلہ میں تلقین کرے۔ جب ہر گھر میں مکمل آداب سے روزے رکھے جائیں گے اور پکیدہ ماحول بن جائے گا تو پھر پورا محلہ پکیدہ نظر آئے گا، پورا شہر پکیدہ نظر آئے گا، پورا ضلع پکیدہ نظر آئے گا، پورا صوبہ، پورا ملک پکیدہ نظر آئے گا۔ کس قدر اسلام کی شان ہوگی، اسلام کی عظمت ہوگی۔ اے امت مسلمہ، اے غیور مسلمانوں، رمضان شریف کی آمد کا مقصد پورا کرو تاکہ اللہ کریم کی ذات بھی خوش ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام بھی راضی ہو جائیں، اور یہ معاشرہ بھی جنت نظیر بن جائے۔ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ اس زندگی کو پرامن بنائیں، جنت نظیر بنائیں، پرسکون بنائیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم روزے کا مقصد پورا کریں گے، روزے کے مکمل آداب کو ملوز خاطر رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے اس پیغام کو سماعت کریں گے وہ روزے کے مکمل آداب کو ملوز خاطر رکھیں گے۔ اور میری ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ اس پیغام کو خوب عام کیجئے، ہر فرد تک پورے ملک میں یہ پیغام جانا چاہیے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ روزے کی آداب کو اگر ہم ملوز خاطر رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ پر نور معاشرہ، پکیزہ معاشرہ نظر آئے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔